हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सारा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं का वन शॉट वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग इस सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कि कैसे हुआ है उसके सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही क्या होंगे, जरूरी होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 1 में हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। ये सभी प्रश्नावली 2024 के एग्जाम की दृष्टि से दी गई है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रश्नावली 1 में हम लोग किन किन चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.1 में हम लोग, ठीक है, यह जानेंगे कि किसी भी संख्या का, ठीक है, किसी भी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तथा उसी में हम लोग ये जानेंगे किसी भी संख्या का, किसी भी दो संख्या फिर अन्य और संख्याओं का HCF और LCM हम लोग कैसे पता करेंगे। HCF यानी LCM यानी कि मौसा और लसा। ठीक है, तो देखिए यानी यहाँ पे हम लोग जानेंगे संख्याओं को अभाज्य व्यक्त करना। ठीक है, तथा टाइप ये है हमारा टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप में संख्याओं का HCF तथा LCM ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लोग 1.1 में, प्रश्नावली 1.1 में हम लोग संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं हम लोग 1.1 में जानेंगे। तथा प्रश्नावली 1.1 में ही हम लोग ये भी पता करेंगे कि संख्याओं का HCF तथा LCM हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तथा अब चलिए देखिए हम लोग जानते हैं प्रश्नावली 1.2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, 1.2 में तो देखिए प्रश्नावली 1.2 में हम लोग ये जानेंगे किसी भी अपरिमेय संख्या को, ठीक है, किसी भी अपरिमेय संख्या को, ठीक है, हम कैसे सिद्ध करेंगे कि वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी इसमें हम लोग को कोई संख्या दी गई होंगी, जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 2, 7 या फिर अन्य कोई भी संख्या दिया रहेगा, हमको तो पता रहता है। ठीक है, हमको पता है कि कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप इसको कैसे दिखाएंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, वो चीज हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना कि वो अपरिमेय है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बारी बारी से हम लोग 1.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 तो हमने अभी जाना कि प्रश्नावली 1.1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो प्रश्नावली 1.1 में हमें पढ़ना है कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 1.1 की पहले प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 140। देखिए 140 को हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 के पहाड़े में 14, 7 बार में 0। ठीक है, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, तो 2 3 6, 2 5 10। अभी देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, 0, 2,
4, 6, 8 के रूप का नहीं है, अतः यह 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए 5 से, 5 सते 35 और इसको 7 से काट देंगे, 7 एक कम 7। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 140 का जो गुणनखंड है वह पूरी तरह से क्या हो गया है, कट गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लिखेंगे 140 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड निकला है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, अतः ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का संख्याओं का HCF तथा LCM ज्ञात करें तथा जांच करें कि HCF गुणे LCM बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ठीक है, हमें ये सिद्ध भी करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार चलिए हम लोग इसका भी पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 26 का गुणनखंड कर रहे हैं। तो देखिए तो इसको हम करेंगे तो 2 से 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 3 6। अब ये जाएगा 13 से, 13 कम 13। ठीक है, उसके बाद हम लोग 91 का इसी प्रकार निकालेंगे। तो यह किससे डिवाइड होगा, देखिए 7 से, 7 1 जा 7 और 7 3 का 21। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे 13 से। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 26 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वह 2 गुणे 13 का मिला है। ठीक है, इसी प्रकार 91 का जो हमारे पास मिला है 7 गुणे 13 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग HCF देखते हैं। HCF, तो देखिए HCF होता क्या है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, उनके अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका HCF बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि ये जो 13 है दोनों में आया है। ठीक है, इसीलिए 13 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए हमारा LCM क्या होता है। तो देखिए LCM जो होता है, जो कॉमन होता है उसको तो लेते ही हैं, साथ साथ जो कॉमन नहीं होता है हम लोग उसको भी लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा नहीं था, 2 और 7, तो यहाँ पे 2 और 7 भी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 13 दूना 26 हो गया और फिर ये 7 गुणा कर लीजिए, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, जांच भी करना है। तो देखिए जांच हम लोग कैसे जांच करते हैं। ठीक है, तो जांच में देखिए HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए HCF हमारा आया था 13 और LCM हमारा आया था 182। संख्या हमारे पास था 26 गुणे 91। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हम लोग 13 और 181 का गुणा जब करेंगे तो 2366 आएगा, तथा 26 और 91 का हम लोग गुणा करेंगे तो 2366 आएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड क्या है, बराबर है। ठीक है, यही हमें जांच करना था। 12, 15 और 21। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, उसी प्रकार करेंगे, सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करेंगे फिर उसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 15 का भी हम लोग करेंगे, 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक है,
अब इसी प्रकार देखिए 21 का हम लोग करेंगे, तो यहाँ से ये भाज्य होगा 3 से, 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सभी संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड आया है क्या क्या आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 12 का जो है 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है, और 15 का 3 गुणे 5 आया है, 3 गुणे 7 आया 21 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग HCF देखेंगे तो क्या हमें मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे 3 है, देखिए तीनों में 3 और 3 क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो इसीलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा LCM क्या होगा, तो LCM आपको बताया है कि जो मिलता है उसको तो लिखते ही हैं, बाकी जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। यानी ये देखिए 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, फिर ये 5 और यहाँ पे 7। ठीक है, 3 दूना 6 दूना 12 25 60, 60 छक्के 420, ये हो गया हमारा आंसर। यानी हमें 306 और 657 का HCF दे दिया है 9, तथा हमसे LCM पूछा है 306 और 657 का। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी आप लोगों को एक सूत्र मिला था कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह HCF गुणे LCM के बराबर होता है। ठीक है, LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए संख्या हमारे पास दिया है 306 और 657, और हमारे पास इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दे दिया है 9, लेकिन हमें LCM नहीं पता, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें देखिए LCM निकालना है, तो LCM हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यह 9 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 306 गुणे 657 बटे में क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 306 गुणे 657 बटे में 9। तो देखिए 3 3 9 कट जाएगा, 3 से 3 1 कम 3, 3 0 हो गया, और ये 2 बार में। ठीक है, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 9। ठीक है, 3 चौको 12। अब यहाँ पे हमारे पास बचा है 34 गुणे 657। ठीक है, तो ये हो गया आपका LCM। यहाँ भी देखिए LCM। अब 34 में 657 का गुणा करने पर हमें 22,338 मिलेगा। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जो 6 पे घात n है इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 पे घात n के रूप का होगा। ठीक है, तो हमने 6 का क्या किया, गुणनखंड कर दिए, जो मिला हमें 2 गुणे 3। तो आपको पता है किसी भी प्राकृतिक संख्या शून्य पर कब समाप्त होती है, जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का हो तभी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 और 5 के रूप का गुणनखंड नहीं है, अतः 6 पे घात n क्या होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे जबकि कोई प्राकृत संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का हो। ठीक है, अतः 6 पे घात n शून्य पर
समाप्त नहीं हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 गुणे 13 प्लस 17 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या होती क्या है। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं तो वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा, ठीक है, और एक के अलावा अन्य और भी किसी संख्या से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग हल करते हैं पहला वाला इसका। देखिए यहाँ पे लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो यहाँ पे दोनों में हम लोग देख रहे हैं 13 क्या है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए 11 गुणे 7 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 13, 11 सते 77 और ये 1 78, 13 गुणे 78। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि देखिए ये जो 13 है, 13 तो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे 78 देखिए क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। यह देखिए 78 से भी चला जाएगा, ठीक है, 6 से भी चला जाएगा, 13 से भी चला जाएगा। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि 13 और 78 का 78 एक के अलावा दो और संख्या से विभाज्य है। अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो हमने आपको पहले बताया था कि प्रश्नावली 1.2 में हमें क्या पढ़ना है कि किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहां से हमें पहला क्वेश्चन है जो हमारा, देखिए इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, हम लोग पहला टाइप हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमें यहाँ पे बोला क्या है कि सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या होता क्या है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो वही होता है, हम इसको मान लेते हैं p बटे q। अब देखिए यहाँ पे p और q क्या है, तो आप लिख देंगे p और q पूर्णांक है जहां q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तब यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग ये देखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे करड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p बट्टे q का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए करड़ी में 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है, और यहाँ पे p स्क्वायर बट्टे में q स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम एक q को इसके पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए बचेगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, सॉरी q। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, अब देखिए q पूर्णांक है, यहाँ पे हमने लिखा कि q क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए पूर्णांक का गुणनफल पूर्णांक से कहते हैं तो क्या आता है, पूर्णांक आता है, तो इसीलिए ये भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं कि देखिए जो भिन्न है वह भिन्न जो है पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए यहां हम लोग लिखेंगे पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव है।
अतः डिस्पोज कर दिए, घर से आ गए, कैसन हाफ रहे हो। तो देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का टाइप नंबर 2 क्वेश्चन, यानी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना हम लोग कैसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 3 + 2 करड़ी में 5। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या बोलते हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, विरोधाभास मानेंगे। तो देखिए, तो माना 3 + 2 करड़ी में 5 क्या है, एक, माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या होता क्या है, तो परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप का। तो यहाँ पे हमने उसमें लिखा था कि देखिए P और जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग करते हैं हम लोग। देखिए 3 + 2 करड़ी में 5 का हम लोग जब वर्ग करेंगे, ठीक है, तो इधर भी हम लोग वर्ग करेंगे। देखिए a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, देखिए a² 9 हो जाएगा, b² देखिए 2 का 4, ठीक है, 4 और ये 5 20 प्लस, ठीक है, देखिए a² 9 हो गया, b² जो है 20 हो गया। अब 2ab होता है, यानी 2 × 6 × 12 करड़ी में 5 बराबर p² में q²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29। तो यहाँ पे हो जाएगा p² में q²। अब देखिए हम उसको उधर भेज देते हैं, यहाँ पे देखिए 12 करड़ी में 5 बराबर हो जाएगा p² q² माइनस 29। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और यहां पर देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, अपरिमेय संख्या हो जाते हैं, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग, देखिए परिमेय संख्या में से जब भी हम परिमेय संख्या घटाते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, परिमेय संख्या मिलना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या होता है, परंतु हमें यहाँ इसका विरोधाभास प्राप्त हुआ है। अतः 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग का प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याओं का 1 शॉट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी प्रश्नावली
2 में।